सुमित भाई, आपसे पूछना ये था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑस्ट्रेलिया के विजिट पे हैं। उससे पहले एक जो सारे इंडो पैसिफिक के जो ममालिक हैं, सॉरी पैसिफिक जो ममालिक हैं, उनके आइलैंड जो हैं उनके साथ एक मीटिंग की पापुआ न्यू गिनी में। देखिए अभी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कि मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वजीर आजम जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। I said to my friend, the Prime Minister, before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. पूरे पाकिस्तान से आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये गद्दार आपके सामने खड़ा हुआ है, इंडियन एजेंट जो है ना वो आपके सामने खड़ा हुआ है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अब पूरे जापानीज जो हैं वो भी गद्दार हो चुके हुए हैं। इंडियन एजेंट है ना, वो गद्दार हैं। इधर से जो उनके पाँव छू रहे हैं, कौन सी कंट्री है वो? पपुआ जी। अब पपुआ के वजीर आजम जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मोदी साहब के पाँव छुए। पपुआ पूरे का पूरा गद्दार है। पतवा पूरा जो है ना वो इंडियन एजेंट है और वो इंडिया के लिए काम करे। जैसे आबिद अली इंडिया का एजेंट है, आबिद अली ने इंडिया के लिए क्या मतलब सच बोला, मोदी साहब के लिए सच बोला। और में मौजूद है वहाँ आसमान पे नाम जी सर, वो प्रोटोकॉल मैं आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जब मोदी साहब का प्रोटोकॉल मिला ना, एक बहुत बड़ा हाल, और उधर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और उधर उन्हें ऐसा प्रोटोकॉल मिला कि आसमान पे मोदी लिखा हुआ है और मोदी साहब क्या कह रहे हैं कि वो है इंडिया। तो कई लोगों का कहना यह है कि मोदी साहब जो हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर बना रहे हैं, उनकी ऑप्टिक्स क्रिएट की जा रही हैं, और वो जैसे होता है ना बापू टाइप स्टाइल जैसे गांधी साहब का था वो बनने जा रहे हैं। और पहले आपको बता दूं, मोदी जी इज द बॉस। अब ये सुमित पीर नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे। जब मैं कहता था तब तो कहते भाई आपके कहने से क्या होता है। अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे मेरा अब ये वचन नहीं रहा, मेरा वाक्य नहीं रहा, अभी इंटरनेशनल हो गया, वायरल हो गया ये वीडियो। मैंने भी ट्वीट किया था। अभी चीमा साहब, जो बाइडेन कहता मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, वो भी मैंने ऑर्केस्ट्रेट कराया होगा। अब ये जो पापुआ न्यू गिनी वाले हैं जेम्स साहब, ये पैर छू रहे थे, ये भी मैंने ऑर्केस्ट्रेट कराया होगा। अब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कह रहा मोदी इज द बॉस, वो भी मैंने ऑर्केस्ट्रेट करवाया होगा। अब इटली की प्राइम मिनिस्टर कह रही कि ही इज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, वो भी हमने ऑर्केस्ट्रेट करवाया हुआ है। अब जो यूनाइटेड नेशंस के जो 14 मतलब हेड ऑफ स्टेट मिले थे, कहते थे कि आप हमारी बात रखेंगे, आप हमें G20 या वर्ल्ड फोरम में रिप्रेजेंटेशन देंगे, वो भी हमने ऑर्केस्ट्रेट करवाया था। तो जो ये ऑर्केस्ट्रेशन का जिसको भूत चढ़ा है वो मानसिक दुर्बलता का शिकार है, मेंटल बैंक्रप्सी। तो उनको इलाज कराना चाहिए चीमा साहब। उनके लिए इलाज हमारे सरकारी अस्पतालों में यहाँ मुफ्त मिलता है हिंदुस्तान में, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अस्पताल है हमारे और दवाइयाँ भी सबसे सस्ती है। तो जितना जल्दी इलाज करें उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। हम उनकी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। आई मीन दैट इज द गुड विशेस आई हैव फॉर देम। अब आपकी दूसरा स्टेटमेंट की बात देखिए चीमा साहब, अगर आप पैसिफिक को देखें, दो चीजें यहाँ देखें। पर एक बार बताऊं, आपके शो पे आके मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आपके सवाल अच्छे होते हैं, मतलब which gives me an opportunity to clarify a lot of things। चीमा साहब देखिए, अब ये जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं, अगर आप देखें फॉर एग्जांपल सॉलमन आइलैंड की बात करें, वर्ल्ड वॉर 2 में सॉलमन आइलैंड ने बड़ा रोल निभाया था, राइट। रात गई बात गई, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म, कोई इनको पूछ नहीं रहा। जब इनको दवाई चाहिए थी हमने पहुंचाई, जब इनको वैक्सीन चाहिए था हमने दिया, नेवी इनको गार्ड करे हमने दिया, रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट हमने दिया, सैटेलाइट इमेजरी हमने दी, नेवी से प्रोटेक्शन हमने दी, स्कूल हमने खुलवाए, बैंकिंग सिस्टम हमने एक्सटेंड किया, यूपी एक्सटेंड करने की बात हम कर रहे हैं, राइट। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना उसकी बात हम करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये जो हमने इनको दिया, हमारा कोई एरिया, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमने उनको दिया और डेट ट्रैप नहीं किया, क्रेडिट लाइंस दी। एक होता कि भाई तू मुझसे 20% पे पैसा ले ले, मुझे पता आप दे ही नहीं पाओगे, तो मतलब फिर तो मेरी नजर कहीं और है। हमने उनको ये चीजें दी, उनको एनेबल किया, उनके लोगों को ट्रेन किया, उनको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लिया। आज आप देखिए, जब कोविड में वैक्सीनों की मारा मारी थी, हमने इन लोगों को वैक्सीन दिए। देखिए
आइलैंड वालों को कोई नहीं पूछ रहा था भाई, ये पैसिफिक की छोटी मोटी कंट्री है, कौन पूछ रहा है। बाय द वे आपको बता दूं, पापुआ न्यू गिनी में थर्ड हाईएस्ट क्राइम रेट है। 700 से 800 लैंग्वेजें बोली जाती हैं, इज द थर्ड हाईएस्ट क्राइम रेट इन द वर्ल्ड। इट्स अ वेरी डाइवर्स कंट्री, बट ये बहुत स्ट्रेटेजिक कंट्री है। एक तो ये बात है, इट इज ह्यूमैनिटेरियन रीच आउट, ग्लोबल साउथ की बात उन्होंने की, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को उन्होंने एंडोर्स किया, सब आए मोदी जी के कहने। जबकि सोलोमन आइलैंड्स में चाइना की इन्वेस्टमेंट थी, आपको याद होगा 8 महीने पहले पापुआ न्यू गिनी ने चाइना की इन्वेस्टमेंट को मना कर दिया, कहता भाई साहब हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। हमारे आपने देखा स्वागत हो रहा, मोदी जी के पैर छू रहे। पैर छूना चीमा साहब हिंदू सभ्यता में, भारतीय सभ्यता में इज्जत देना होता है। इट इज नॉट सुप्रीमेसी, इट इज नॉट कि हम आपको डोमिनेट कर रहे हैं, आप मुझे इज्जत दे रहे हैं। एज ए एल्डर यू आर गिविंग रेस्पेक्ट। हम भी अपने बड़े बूढ़ों के पैर छूते हैं, हम भी कोई ऐसे मोदी जी से व्यक्ति मिलते हम भी पैर छुएंगे, ये इज्जत देने